1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन आपका हार्दिक स्वागत करता है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय पुनीत जैन पर। और आज की कविता कुछ ऐसी ही है, इसीलिए मैंने इस तरीके से शुरुआत की। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ये इसकी शुरुआती पंक्तियां हैं। तो आज जो हम कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो लिखी है पैब्लो नेरुदा ने, और कविता का टाइटल है कीपिंग क्वाइट। और पैब्लो नेरुदा का जो ओरिजिनल नाम है वो ये है जो आपके सामने आ रहा है। तो पैब्लो नेरुदा का ओरिजिनल नाम है नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बासाल्टो। ओरिजिनली स्पेनिश लैंग्वेज में लिखते थे, और ये जो कविता है वो एलिस्टर रीड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। संभवतः कविता जो लिखी गई है 1950s में लिखी गई है, और कविता का जो टाइटल आपके सामने मौजूद है कीपिंग क्वाइट। पैब्लो नेरुदा का जो व्यक्तित्व था उसके बारे में भी अलग से सेशन लिया जा सकता है, और 10 से 15 मिनट तो कम से कम उनके बारे में बड़े आराम से बात की जा सकती है, जिस तरीके की उनकी पर्सनालिटी थी। उनका जन्म मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 1904 में हुआ था, और उनका निधन 1973 में हुआ। 1971 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। चलिए, तो मैं ज्यादा बात न करते हुए सीधे आता हूं अपनी पोएम पे। तो आज जो हम पोएम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुदा की बहुत अच्छी पोएम है, और हम सबके लिए कोई ना कोई ये मैसेज छोड़ कर जाती है। बड़ी सिंपल सी पोएम है, आसान लैंग्वेज है, थोड़ा सा आपको इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। तो जैसा कि मैंने शुरुआत ही इससे की, नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक काउंट करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम थोड़ी देर के लिए स्टिल खड़े रहेंगे, शांत हो जाएंगे। तो देखो, मोटे तौर पर जो कविता की भावना है वो यही है कि इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम सब अपने किसी न किसी टारगेट के पीछे दौड़े जा रहे हैं, किसी न किसी मकसद के लिए दौड़े जा रहे हैं, और कई बार हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें कहीं हम अपनी पर्सनालिटी को तो हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। उसके बारे में पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि थोड़ी देर ठहर जाएं जिंदगी में, रुकें, सोचें, और फिर आगे बढ़ें। तो देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। आगे बढ़ते हैं। For once on the face of the earth, let us not speak in any language। हम सब के बारे में बात कर रहे हैं कि इस अर्थ पर हम लोग जो हैं वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और कोई भी लैंग्वेज ना बोलें, हम किसी भी भाषा का प्रयोग ना करें, हम एक चुप्पी साध लें, खामोशी की भाषा का हम प्रयोग करें। यानी कि हम सब एक हो जाएं। वो पूरी दुनिया के लिए कह रहे हैं, वो एक मैसेज छोड़ रहे हैं कि हम दुनिया की किसी लैंग्वेज का यूज न करते हुए थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं, शांत हो जाएं। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड के लिए हम रुक जाएं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब आर्म्स शब्द के दो मतलब हो सकते हैं। आर्म्स का मतलब भुजाएं, बॉडी पार्ट भी हो सकता है, और वेपन के सेंस में भी हम आर्म का यूज करते हैं, आर्म्स का, हथियार का। तो अब यहाँ दोनों ही अर्थ जम भी रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए मूवमेंट ना करें, हम थोड़ी देर के लिए दौड़ना भागना छोड़ दें, और ये जो दुनिया में लड़ाई होती है, हथियार, गोली बंदूक चलाए जाते हैं, उसको भी थोड़ी देर के लिए शांत कर दें और दुनिया में शांति स्थापित करें। आगे बात करते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये बड़ा स्ट्रेंज सा मोमेंट होगा। ऐसा लगेगा कि हम किसी और ही दुनिया में, जब कोई रश नहीं होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई दौड़ नहीं होगी, कोई भीड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन्स सारी मशीनें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएं, और हम भी जो मशीन बन गए हैं वो भी अपनी दौड़ को थोड़ी देर के लिए रोक दें, विराम लगाएं। वी वुड ऑल बी टुगेदर, तब हम सब एक दूसरे के साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और थोड़ा अजीब सा होगा, थोड़ा अलग सा माहौल होगा, पर वो माहौल कितना खुशनुमा होगा जब कोई किसी से कंपटीशन की दौड़ में नहीं होगा, जो आज कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है, गला काट प्रतिस्पर्धा, सब दौड़े जा रहे हैं। क्यों दौड़े जा रहे हैं, किस लिए दौड़े जा रहे हैं, हासिल क्या करना है? थोड़ा रुकें, एक पल के लिए सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो क्या वाकई फ्रूटफुल है, हम क्या देके जा रहे हैं सोसाइटी को। ये सब चीजों के बारे में पैब्लो नेरुदा ने यहाँ पर बात की। थोड़ी देर के लिए फिशरमैन भी रुकेंगे, कोल्ड सी में जो होते हैं फिशरमैन, वेल्स वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे कि भाई आज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, प्रकृति को भी किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति समुद्र के वहां सॉल्ट इकट्ठा करते हैं वो भी रुकेंगे और थोड़ी देर देखेंगे अपने हाथों को
कि काम करते करते उनके हाथ अब कैसे हो गए हैं। थोड़ी देर अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने बारे में सोचेंगे, और ये सिर्फ एक सिंबॉलिक बात है, ये हम सबके लिए कि हम सब किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, बेपरवाह हम दौड़े जा रहे हैं, बेधड़क दौड़े जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए रुकें, शांत होएं, खामोश होएं, सोचें सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या टारगेट को अचीव करते करते हम अपने आप को तो नुकसान, कहीं ऐसा ना हो कि जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं उसको तो हम पा लें और उसकी प्राप्ति से पहले हम अपने अंदर का जो इंसान है, अपने अंदर का जो एग्जिस्टेंस है उसको खो दे रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। आज जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें हमने प्रकृति को भी नहीं छोड़ा है, हम प्रकृति को भी अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तरीके से हमने, जो प्रकृति हमारे लिए सब कुछ करती है, हमको सब कुछ देती है, उसके खिलाफ भी हमने जैसे लड़ाई छेड़ रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, कहीं अलग अलग तरीकों से हम पॉल्यूट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को। तो थोड़ी देर के लिए रुकें, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद करें, और उस लड़ाई की भी बात कर रहे हैं जो हम आपस में लड़ते हैं, जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। तो ये सब लड़ाइयां भी हमको कुछ, मानवता को कुछ भी देके जाने वाली नहीं है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसी विक्ट्री जिसमें कोई भी विजित नहीं होता है, कोई भी विजेता नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि नुकसान हर तरफ होता है, मानवता हर जगह रोती है जब बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम उन लड़ाइयों को विराम दें, हम प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उस प्रोसेस को विराम दें, और थोड़ी देर के लिए वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े पहनकर सभी लोग वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, इन द शेड डूइंग नथिंग, और पेड़ों की छांव तले बैठे, बिना कुछ करते हुए शांति से बैठे, थोड़ी देर के लिए रुके, थोड़ी देर के लिए ठहरे। अब यहाँ देखिए पैब्लो नेरूदा अपने आशय को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, क्लियर मीनिंग हमको दे रहे हैं कि कहीं हम ऐसा ना हो कि इसको मिस इंटरप्रेट कर लें कि हम निष्क्रिय हो जाएं, हम इनएक्टिव हो जाएं। वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं अपनी लाइन के थ्रू, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। वो इनएक्टिव होने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय होने की बात नहीं कर रहे हैं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नॉट ट्रक विद डेथ। ऐसा ना हो कि हम ऐसी स्थिति समझने लगे कि हम मरणासन स्थिति में चले जाएं, कि हम वहां पर डूइंग नथिंग वाली स्टेट में आ जाए। वो नहीं कह रहे हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं उसके फिगरेटिव मीनिंग को हमें समझना होगा। अच्छा यहाँ इडियम आ रहा है, नो ट्रक विथ, आपने देखा होगा और एग्जाम में ये भी आ सकता है, टू हैव नो ट्रक विथ, जिसका अर्थ है रिफ्यूज टू बी इन्वॉल्व विथ समथिंग। तो देखिए यहाँ फीलिंग आ जाएगी इसकी, है ना। तो वो रिफ्यूज कर रहे हैं टू बी इन्वॉल्व विथ डेथ। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बात कर दी कि निष्क्रियता का मतलब न लेवें इस कविता की पंक्तियों से। इसका मतलब है कि चले और चलते चलते रुकें, ठहरें, सोचें जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो सही है, गलत है। और देखिए अंतिम स्टेंजा में बात कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। जो हम सिंगल माइंडेड हो जाते हैं, एक ही धारणा, एक ही बहाव में बहे चले जाते हैं, उस बहाव में बहते बहते भी हम विराम लें, रुकें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, एक गहरी खामोशी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वही हमारे अंदर की सैडनेस को रोक सकती है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। हम अपने आप को खोकर, अपने आप को समझे बिना किसी भी लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ सकते, और हमें थोड़ी देर के लिए विराम लेना चाहिए। और वो जो हमारे अंदर दौड़ते दौड़ते दर्द पैदा हो गया है, जो हमने अपने आप को खो दिया है, अपनी नेचुरलिटी को खो दिया है, उसको पाने की चेष्टा करनी चाहिए। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, और सभी लोगों को लगता है कि डेथ आएगी तो हम अपने सारे काम फटाफट से निपटा लें, तो एक टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, बिना रुके, बिना सोचे। कुछ लोग तो इतनी स्पीड में जा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो जा क्यों रहे हैं, जा किसके लिए रहे हैं। तो थोड़ा सा रुकें, परहैप्स द अर्थ कैन टीच। और देखो प्रकृति और धरती हमें लेसन सिखा सकती है। धरती पर आप देखेंगे अलग अलग सीजन आते हैं, विंटर आता है, समर आता है, स्प्रिंग आता है, पतझड़ आता है, तो ऐसा लगता है कि भाई पत्ते सब झड़ चुके हैं और अब वापस क्या होगा, परंतु वापस बसंत आता है, वापस फूल खिलते हैं। आपने एक कविता पढ़ी होगी, और टू द वेस्ट विंड, और उसमें भी था कि विंटर का सीजन आता है, फिर वापस क्या आता है, स्प्रिंग आता है। तो एक सीजन जाता है, दूसरा सीजन आता है। तो धरती हमें सिखाती है कि
पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते वापस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही मैसेज है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में पता चलता है कि वो सब कुछ अलाइव हो चुका है या अलाइव है या अलाइव हो रहा है। तो कुल मिला के जो पोएट हमें शुरू से जो बात कर रहे हैं, मैं एक बार वापस समराइज करता हूँ। नाउ वी विल काउंट टू 12, 12 तक गिनती गिने, थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं हम सब। फिर वो बात कर रहे हैं, लेट अस नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई भाषा न बोलें, सब एक जैसे हो जाएंगे अगर हम सब आपस में बिना किसी भाषा के एक दूसरे के साथ अगर मौजूद हैं, तो सब समान है, सारी दुनिया मतलब एक जैसी हो जाएगी। लेट अस नॉट स्टॉप, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड ये रुक जाएं, और तब हम सारे जो मूवमेंट्स है वो बंद कर दें। फिर ये बहुत अलग सा मोमेंट होगा, एक ऐसा लगेगा कि हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों, जहां कोई रश, कोई दौड़ भाग, कोई भागम भाग नहीं होगी, और हम सब साथ होंगे, एक अलग टाइप की स्ट्रेंथनेस वहां पर हमको नजर आएगी। फिर जो फिशर जस्ट एग्जांपल देके बता रहे हैं कि फिशरमैन थोड़ी देर के लिए वेल्स को पहुंचाना छोड़ दें, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो सॉल्ट इकट्ठा करने वाला आदमी है वो भी अपने हाथों की तरफ देखें, और इसके माध्यम से हम सबके लिए बात करेंगे, हम सब रुक के देखें अपने जीवन को। फिर जो बात कर रहे हैं कि जो ग्रीन वार्ड्स की बात करें, प्रकृति को वो मानते हैं और प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना छोड़ दें, क्योंकि प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया, और प्रकृति को नुकसान पहुंचा के हम कुछ चीज हासिल भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में, इन लॉन्ग रन, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसी लड़ाइयां, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़े जाते हैं, उसमें कोई विजेता नहीं होता है। ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा जिसमें कोई सर्वाइवर ही न बचे। तो उसको भी छोड़ें, अच्छे शांत माहौल में साफ कपड़े पहने और पेड़ों की छाया के नीचे एक दूसरे के साथ बैठे, और फिर वो अपने मीनिंग को क्लियर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इनएक्टिव हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं। और अंत में वो बात करते हैं कि प्रकृति हमें सब कुछ सिखाई देती है, धरती हमें मैसेज दे ही देगी, तो हम थोड़ी देर के लिए विश्राम लें और ये सोचें कि हमें आगे क्या करना है, और अब तक जिस राह पर हम चल रहे हैं वहां तक का हम मूल्यांकन करें। वी शुड टेक स्टॉक ऑफ अवर अचीवमेंट्स, हम ये भी कर सकते हैं कि हम पास्ट अचीवमेंट्स का मूल्यांकन करें। तो ये सब चीजें हम उस दौरान कर सकते हैं। तो बस इतनी सी बात वो कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा इसको मैं कहूं इनके शब्दों को, तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ी देर ठहर जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ी देर ठहर जाएं, और सोचें कि कहीं हम वो सब खो तो नहीं रहे हैं जिसे पाने की चाहत में हम दौड़ रहे हैं सतत, अनवरत, लगातार, जिसे पाने की चाहत में हम दौड़ रहे हैं सतत, अनवरत, लगातार। एंड यस, अभी अभी थोड़ा रुकिए, लास्ट तो बात बची है, बिना रुके तो काम चलेगा नहीं। तो लास्ट जो मैसेज छोड़ के जा रहे हैं, और वो छोड़ के जा रहे हैं, नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई गो। अब मैं 12 काउंट करूंगा, आप क्वाइट हो जाएं, एंड आई विल गो। सो 1 से 12 तक काउंट करूंगा एंड आई विल गो, ये उनका मैसेज है। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। डब्ल्यू अनुरुद्धा जी की लिखी हुई, उसका एक्सप्रेशन भी अच्छा लगा होगा आपको। और अगर आपको बात अच्छी लगी तो चैनल पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नई पॉम के साथ फिर मिलेंगे आपके सिलेबस से जुड़ी। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच इंडीड।